तो जैसे कि हम जानते हैं कि भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने हेडर का टॉप एरिया और हेडर मेन को डिज़ाइन किया था लिटिल बिट। अब हमने क्या करना है, हमने अपने हेडर को कम्प्लीटली डिज़ाइन करना है आज के दिन में, और अपने फुटर को भी, फुटर की कलर स्कीमिंग करनी है। एंड फुटर के अंदर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं सेक्शंस 1 2 3 4, जिस तरह यहाँ पर आते हैं एरियाज़ होते हैं यहाँ पे। इनके अंदर भी हमने आइटम्स लगाने हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने पहले एरिया में लगानी है अपना लोगो, सेकंड एरिया में लगानी है थोड़ी सी अबाउट अस की इन्फो, ठीक है। थर्ड के ऊपर लगाने हैं हमने अपने कुछ पेजेस। जिस तरह अब देखें फुटर मेन्यू मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाया हुआ। क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग फुटर सेक्शन में शो करवाएंगे। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर लगाने का, तो यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट पेजेस या लग सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखवाया करता हूँ, उसे कहते हैं साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर। साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर का मतलब क्या होता है? साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर का मतलब ये होता है कि खाली ईमेल वहाँ पे लोग आते हैं, अपनी ईमेल इनपुट करते हैं और साइन अप कर देते हैं। उससे क्या होता है, उस बंदे की ईमेल आपके पास मेल पे आ जाती है। तो जब भी वो करता क्यों है न्यूज़ लेटर के लिए साइन अप, कि जब भी इनके पास कोई नया प्रोडक्ट आएगा हमने उनको भी एक अपडेट भेजनी है, नोटिफाई करना है कि ये न्यू। अब जब आप लोग गलती से किसी ईमेल वालों को कह दें कि भाई यस वी वांट टू रिसीव ईमेल्स, तो आप लोगों का ईमेल बॉक्स भर नहीं जाता। तो वो काम होता है साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर, ठीक है। यानी कि आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की है या कहीं से भी, लेट से अब इसकी एग्जांपल भी आगे जाके देखेंगे, आगे जाके काफ़ी एग्जांपल जाएंगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए हमारी कमांड हम सबको पता है, wp-admin। अच्छा, कुछ जगहों पे ना कुछ जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, वो जब पढ़ा रहे होते हैं ना, वो एक टर्म यूज़ करते हैं और वो उस टर्म का नाम है हेक्स कलर्स। हेक्स कलर्स की टाइप्स होती है ना, ठीक है। हेक्स के अंदर कितने कलर्स आते हैं वो सारे वो गूगल के ऊपर आप जाकर और आप अपने यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये वर्डिंग यूज़ करने की बजाय मैंने आप लोगों के लिए वर्किंग आसान कर दी थी। मैंने क्या कर दिया था, मैंने कहा था कि भाई जौन सा कलर आप लोगों को चाहिए या जौन सा भी कलर क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया है, आप सिंपली लोगों को लगाने के बाद कलर पिकर से उस कलर को पिक कर लें। ईजी वे। यहाँ पर आके मैं जल्दी से आ जाता हूँ कस्टमाइज में। ये चीज़ तो फाखिर को भी आती है ना, फ्लैट सम पिछले 4 माह से चलें। अच्छा, फिर हेडर में एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, वो हैं प्रीसेट्स। प्रीसेट्स, अब प्रीसेट्स में यहाँ पर देखें तो बने बने कुछ हेडर के डिज़ाइन भी पड़े हुए हैं। आप यहाँ से भी कोई डिज़ाइन चूज़ कर सकती हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे डिज़ाइन पसंद है ये वाला, ठीक है। मल्टीपल डिज़ाइन यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर एक ये वाला डिज़ाइन पड़ा हुआ है। अब ये डिज़ाइन में क्या है, इसमें नेविगेशन आइकन है, लोगो है और सर्च आइकन है सिर्फ और सिर्फ। फिर एक ये डिज़ाइन है, यानी कि मल्टीपल, यानी कि आप ये सारी डिज़ाइन खुद बना भी सकते हैं और यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन हम यूज़ कर रहे थे ये वाला डिज़ाइन, कुछ इससे मिलता जुलता। अब ये वाला डिज़ाइन भी नोट पैड, इसमें नेविगेशन यहाँ पर लगा हुआ है, मेन्यू यहाँ से निकल के आता है। खैर मैंने लोगो सेंटर में कर लिया है, फिर इसमें टॉप और ऑफ होगी। इसको मैं सिंपल लेआउट पे लेकर आ रहा हूँ। चले आगे। मेन मेन्यू मैंने यहाँ रखा हुआ था। लोगो मैंने वैसे भी इसको सेंट्रलाइज भी रखा हुआ था। फिर सर्च आइकन की जगह पे मैंने शो करवाया था सर्च फॉर्म। अभी आपका भी सर्च फॉर्म लगा हुआ है ना, लेकिन सर्च फॉर्म के अंदर अब इसका ये वाला जो लेआउट है ये थोड़ा क्लासिक है।
मैंने इसका थोड़ा सा मॉडर्न लेआउट करना चाह रहा हूँ, तो मॉडर्न लेआउट के लिए आप इसकी सेटिंग पे क्लिक, गियर आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से इसको कर दें फ्लैट। फिर नीचे आ रहा है प्लेस होल्डर टेक्स्ट, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स हेयर। जैसे हम किसी को बता रहे थे, यूज़र आए कि भाई हाँ भी यहाँ पर आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब देखें यहाँ स्पेस इतनी है और यहाँ कम है, तो आपने इसकी विड्थ को उसके लिहाज से एडजस्ट कर लेना है ताकि ये चीज़ हमारी थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा ओके है। फिर मैं जल्दी से, अब मैं ज़रा स्पीड आइकन्स को डिज़ाइन दे लूँ। ये हमारा विश लिस्ट पड़ा हुआ है। ये मैंने डिज़ाइन दे लिया। अगेन मैं आ जाऊँगा, सबसे पहले हमारी आती है टॉप बार की बारी। टॉप बार हमारी इनेबल है, लेकिन हमें इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करना पड़ेगा बिकॉज कुछ सेटिंग्स है वो अनसेव्ड है। रिफ़्रेश करने से क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट लेआउट आ जाएगा जो हमने रखा था। अच्छा चलें, टॉपर में आके हमने कलर चूज़ किया हुआ था। मैं कलर स्कीमिंग इसकी करने लगा हूँ, गोल्डन नहीं चला रहा हूँ मैं। अब यहाँ तक सारी वर्किंग हमें करनी आती है, ये हमारे कोई मुश्किल टास्क नहीं है इस टाइम। फिर हेडर मेन में इन आइकन्स के कलर कैसे चेंज होंगे, वो हेडर मेन से होंगे। हेडर मेन में जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आइकन्स कलर पड़े हुए हैं। फिर हमारे पास हेडर बॉटम है। हेडर बॉटम में आ गया मैं, हेडर बॉटम में आकर भी इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे इस कलर स्कीम के साथ सूट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ रहे वाइट ही, लेकिन वाइट थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन वाइट के अंदर ना हल्का सा मैं इफेक्ट ले आता हूँ, ये इतना कि वो सेपरेट भी शो हो और बुरा भी ना लगे। देखिए, फिर एक चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ पर हमने डिवाइडर को ऑफ करना होता है, जो मैंने आपको बताया था। ये है डिवाइडर, हमारे पास हेडर मेन में है ये डिवाइडर। अगर तो लगाना चाहे तो लगाए रखें, रिमूव करना हो तो डिवाइडर को ऑफ कर दें। हेडर बॉटम में मेन्यू के सेल जो सा भी आप रखना चाह रहे हैं वो रखें। मुझे येलो डिज़ाइन पसंद है तो मैं येलो डिज़ाइन यूज़ किया करता हूँ। नेविगेशन कलर, ठीक है। फिर हूवर एंड एक्टिव कलर है यहाँ पे। अब हूवर कलर जो होता है हमारा, वही हमारा एक्टिव कलर भी होता है। हो गया, जैसे दिल्ली मैंने यही दो कलर यूज़ कर रहा हूँ, गोल्डन एंड ब्लैक। तो अब मैं अपनी पूरी वेबसाइट में यही कलर यूज़ करूँगा, इन दो कलर के अलावा मैं यूज़ नहीं करूँगा। चलें, अब हमारा हेडर पूरा है, हमें हेडर को मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने आ जाना है, हमारे पास एक है हेडर मोबाइल मेन्यू। उसके लिए आपने यहाँ से आ जाना है, क्योंकि जो भी थीम है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो मैं आ जाता हूँ इसकी मोबाइल के लेआउट में। अब देखिए, वैसे तो इसका लेआउट प्यारा लग रहा है, ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है हेडर मोबाइल मेन्यू ओवरले। वो कह रहा है अगर डिज़ाइन यूज़ करना चाहें तो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं कोई भी यहाँ से। फिर वो कह रहा है शो मेन्यू टाइटल। लेट से कोई है उसको नहीं पता कि भाई ये मेन्यू है, तो उसके पास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ओपन होता है ड्रॉर के तौर के ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे,
ये हमारा पड़ा हुआ है मेन्यू का लेआउट, ये किस तरह ओपन हो मेन्यू। मैं कहता हूँ ये इस लेआउट में ओपन हो, इस लेआउट में ओपन होगा। अगर आप कहते नहीं इस साइड लेफ्ट साइड राइट से ओपन हो, राइट की लोकेशन देते हैं, लेकिन 90% ऑफ दी वेबसाइट्स में लेफ्ट साइड से ओपन होता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ आ रही है मेन्यू आइटम बिहेवियर। मेन्यू आइटम बिहेवियर में क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, ओपन लिंक या फिर टॉगल सब मेन्यू, कि जब उस पर क्लिक हो तो लिंक ओपन हो जाए, या फिर अगर उसके आगे सब मेन्यू लगे सब मेन्यू ओपन हो। अगर मैं इस पर करता हूँ, लेकिन ये चीज़ आप उस सूरत में यूज़ करते हैं जब आपका वो वाला जो लिंक है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखिए मेन्यू ओपन हो गया नीचे, ये देखिए, इसे कहते हैं टॉगल सब मेन्यू। फिर है सब मेन्यू का इफेक्ट, अकोमोडेशन हो या स्लाइड हो के ओपन हो। ये इफेक्ट मजे क्या ना उस वाले के निस्बत जो नीचे जा रहा था। फिर यहाँ पर होते हैं लेवल्स, 1 लेवल 2 लेवल्स। लेवल्स में क्या होता है, लेवल भी इसी चीज़ को बोलते हैं कि स्क्रीन स्लाइड हो रही है आपकी। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर आ रहे हैं नीचे मेन्यू एलिमेंट्स। सर्च फॉर्म शो हो रहा है, मेन मेन्यू शो हो रहा है, अकाउंट भी शो हो रहा है, और HTML2 और HTML3 शो हो रहे हैं यहाँ पे। ओके है, इसी चीज़ें इनफ है। लेकिन अगर कोई और चीज़ अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर शो हो रहा हो, तो आप कार्ड को भी मैं ऑन करता हूँ। लेट्स से ये देखिए यहाँ पे इधर भी प्राइस लिखी है आगे नीचे। अगर कोई बटन लगाना है बटन भी लगा सकते हैं, यानी कि ये सारे ऑप्शन जो वहाँ हॉरिजॉन्टल व्यू में आ रहे थे इस तरीके से करके मोबाइल व्यू में वो यहाँ पर आ रहे हैं। देन हमारे पास है टॉप कंटेंट। टॉप कंटेंट कौन सा होगा, टॉप कंटेंट गिवर एरिया होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हरी अब लिख देता हूँ। ये यूज़ नहीं होता, खाली आप लोगों को बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देखिए बुरा लग रहा है। तो ये हमने अपने मोबाइल मेन्यू की सेटिंग भी कर ली, लेकिन एक चीज़ तो की नहीं, मतलब क्या नहीं किया। मैं ये चाहता था भाई इसको कलर भी कोई और चेंज करूँ ना मैं, तो कैसे होगा कलर चेंज। ये यहाँ से यहाँ पर आप कलर कोड इंपोर्ट कर दें। ये क्या नहीं हुआ, ये तो ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया उसने जो बाहर का है, ओवरले कलर से चेंज होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया हेडर के एरिया के अंदर मोबाइल मेन्यू तक हमने कर लिया है। देन स्टिकी मेन्यू क्या होता है। अब देखें जैसे मैं नीचे आया तो ये हेडर हमारे पास स्टिकी होकर आ रहा है नीचे, इसे बोलते हैं हम लोग स्टिकी हेडर। अब इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि भी क्या क्या चीज़ स्टिकी हेडर पे आ रही हो। मैं कहता हूँ सिर्फ हेडर बॉटम आ रहा हो स्टिकी पे, ये देखिए सिर्फ वही आ रहा है। फिर हेडर की हाइट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अभी ये वर्क नहीं कर रही, लेकिन ऑफिशियली वर्क कर रही होगी। जब बाहर जाके लिए लेआउट इसका प्रीव्यू करेंगे वहाँ पर ये वर्क कर रहा होगा, यानी कि थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ गई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ शो करवा देता हूँ। फिर ये आ रहा है स्टिकी के ऊपर स्टाइल क्या हो। अभी लिखा हुआ है जंप डाउन, कि जंप होके वो नीचे आ रहा हो।
अब इसको फेड भी कह सकते हैं। फेड क्या होगा? फेड इफेक्ट इफेक्ट्स हैं। फेड इफेक्ट में क्या है? ये फेड होके आएगा, ये देखें। सर में दर्द हो रहा है आपके? समझ आ रही नहीं आ रही होगी फिर? चलें, अब हम लोग यहाँ से आ जाते हैं अपने फुटर की तरफ। हेडर हमारा यहाँ से एडिट होता है एंड फुटर हमारा यहाँ से एडिट होता है। मैं फुटर में आ गया। सबसे पहले एक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फुटर 1, उसके बाद एक आता है यहाँ पे फुटर 2। मैं कहता हूँ फुटर 1 मैंने ऑफ करना है, खाली एक फुटर मेरा एक्टिव रहे। अब मेरा फुटर 2 एक्टिव है। अब यहाँ पर आ रहा है कि भाई आप फुटर 2 के अंदर कितने सेक्शन यूज़ करें, कितने कॉलम यूज़ करेंगे। 3 कॉलम, यानी कि 3 जगह 3 आइटम आप शो करवाना चाह रहे हैं, 4 शो करवाना चाह रहे हैं। इसी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा इस तरीके से। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। अभी देखें, इनको बोलते हैं कॉलम्स 1 2 3। यहाँ पे 3 वाला लेआउट रखा हुआ है मैंने। अगर 4th रखता तो मैं मुझे 4th में कुछ ना कुछ शो करवाना पड़ता। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर 4 रख रहा हूँ। ठीक है, फिर यार उसका बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे जब हम लोग विजेट्स ऐड कर लेंगे ना, यहाँ पे आइटम्स ऐड कर लेंगे, देन हम उसको बैकग्राउंड कलर दोबारा आके दे लेंगे। फिर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एब्सोल्यूट फुटर। एब्सोल्यूट फुटर क्या होता है? ये जो नीचे आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट फुटर। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे लेता हूँ ये। फिर मैं कहता हूँ ये सेंट्रलाइज हो जाए। सेंट्रलाइज इफेक्ट आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैटसम थीम। अब हमने बाकी सारा कोड रिमूव नहीं करना, खाली तो फ्लैटसम थीम लिखा हुआ है ना, इसको रिमूव करके इसकी जगह पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख लें। इसे हम लोग बोलते हैं फुटर क्रेडिट्स भी। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलें, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये पेमेंट आइकन्स। अब ये जो लिखी आ रहा है ना यहाँ पे, वीज़ा, पेपॉल, स्ट्राइप, मास्टर कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान में खाली क्या चीज़ चलती है? COD चलती है, कैश ऑन डिलीवरी। तो मैं कहता हूँ मुझे फिर यहाँ पे आइकन शो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक तो बुरा लगेगा ना। तो मैं कहता हूँ मैंने इन आइकन्स को ऑफ़ करना है, तो मैं इन आइकन्स की सेटिंग के अंदर आ जाऊँगा, यहाँ क्लिक करके आगे। अब ये आँख बनी आ रही है, आई बनी आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके इनको ऑफ़ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से गायब हो गया वो हमारा। बैक आ जाते हैं। अब फुटर में वो कह रहा है कि भाई फुटर के अंदर आपने जो भी आइटम ऐड करना है वो आपने कहाँ से ऐड करना है? विजिट से। विजिट क्या होता है? जैसे हम लोग मोबाइल पे भी जाते हैं, हमारे पास मोबाइल में भी विजिट्स होते हैं ना। विजिट क्या होते हैं? छोटे छोटे टूल्स, लाइक क्लॉक हो गया। लेकिन अब वेबसाइट में क्लॉक तो नहीं ना यूज़ होगी। वेबसाइट में यूज़ होगा कि भाई वहाँ पर इमेज ऐड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, मेन्यू ऐड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, इस टाइप के ऑप्शन होंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से कहाँ पर? विजिट्स के ऑप्शन के अंदर आ गया। अब एक आ रहा है फुटर 1 और एक आ रहा है फुटर 2। हमने किस में विजिट्स ऐड करने हैं? फुटर 2 में। फुटर 2 में क्यों ऐड करने हैं? हाँ, हम फुटर 2 में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है ऐड विजिट। अब हमें पता है यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 4 आइटम्स ऐड कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 4 से ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो 5 वो नीचे आ जाएगा। तो आपने आ जाना ऐड विजिट में। ऐड विजिट में आगे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाना चाह रहा था? अपना लोगो। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इमेज। अब यहाँ पर मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ। फिर लोगो को आपने लिंक भी देना होता है। लिंक आप कहाँ का दोगे? अपनी वेबसाइट का लिंक। वहाँ यहाँ से लिंक कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आ गया हमारा, ये एक आइटम हो गया हमारा। सेकंड आइटम के अंदर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, जिसको मैं टाइटल दूंगा अबाउट अस, या फिर ठीक है, या फिर अबाउट में स्टिक किया तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा एक टेक्स्ट। आ गया,
टेक्स्ट में ले आया। तो मैं ज़रा ना ये फ्यूरा की कॉपी कर लेता हूँ, खाली नाम चेंज कर दूँगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ अबाउट अस। ये छोटा सा एक अबाउट अस का सेक्शन हम लोग फुटर में भी ऐड कर रहे हैं। फिर मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसकी वर्डिंग, वेयर क्वांटिटी मीट्स क्वालिटी। फिर ऐड फ्यूरा लिखा हुआ है, इसको मैं ऐड में स्टिक कर लेता हूँ, बिकॉज नकल के लिए भी नकल की ज़रूरत होती है। तो अब फ्यूरा तो नहीं यूज़ करना हमने। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास थर्ड एरिया है। थर्ड एरिया में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ मेन्यू। मैं यहाँ पर एक नेविगेशन मेन्यू लगा लेता हूँ। आगे इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ इम्पोर्टेंट पेजेस कह देता हूँ इसे, इम्पोर्टेंट पेजेस या इम्पोर्टेंट लिंक्स। फिर यहाँ पर आ रहा है, वो कह रहे हैं मेन्यू सेलेक्ट करें। अब फुटर ने बनाया था ना फुटर का मेन्यू, अब वो वाले पेजेस में यहाँ शो करवा देता हूँ। आगे ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट एरिया रहेगा ये वाला। इस लास्ट एरिया के अंदर मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग प्लेटफॉर्म की सेटिंग कर रहे थे तो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आप लोगों से इंपोर्ट करवाए थे। मैं तो खाली कॉन्टैक्ट फॉर्म्स इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पर आप आके लिखें फॉर्म, फॉर्म शो ही नहीं हो रहा। अब अगर तो यहाँ पर आपने फॉर्म ऐड करना है, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स ले लें, उसका नाम है HTML बॉक्स, और हम लोग उस वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड उठा के उस वाले HTML बॉक्स में लगा दें। ठीक है, लेकिन आसान तरीका ये है वैसे। ठीक है, जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स इसको मैं एक दफ़ा टाइटल देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद मेरे पास ये कॉन्टैक्ट का ऑप्शन पड़ा हुआ है। ये हमारा वो वाला प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। जैसे मैं इसके अंदर आया तो सामने सारे फॉर्म्स आ जाएंगे हमारे पास जो जो से लगाए हुए हैं। अब बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यूज़लेटर वर्टिकल। तो इसका ये जो कोड लिखा हुआ है ना, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इजी वे ये था हमारा। ठीक है, लेकिन अब क्लाइंट की तो डिमांड है भाई, उसको इसके नीचे फॉलो आइकन भी चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम और गूगल वगैरह के। वो कैसे लगेंगे? उसके लिए फिर ये लेआउट तो काम नहीं करेगा, कर जाता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को फिर HTML आनी चाहिए होती है। यानी जिस तरह मुझे आती है, मैं यहाँ पे लिखता फाफा FB, काम कर रहा है फाफा FB, नहीं वो नहीं काम कर रहा, वेट अ सेकेंड। तो गूगल के ऊपर भी जाके हम लोग लिख सकते हैं सोशल मीडिया आइकन्स HTML कोड्स, ये लिख के सर्च कर लें गूगल के ऊपर। यार सोशल मीडिया आइकन HTML CSS, यहाँ से आप आकर इन आइकन्स के HTML कोड उठा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। इजी तरीका भी अभी बताता हूँ। आगे वो तरीके आ रहे हैं, सोशल आइकन्स ऊपर दिया हुआ है कोडिंग में, फिर टाइटल फेसबुक दिए है, फिर फाफा फेसबुक, फिर स्केयर, फिर हर चीज़, ये इसमें मल्टीपल यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो एक दफ़ा के लिए मैं यहाँ ये सारे ऐड कर लेता हूँ, देखते हैं कि भी क्या वो सारे आते भी हैं। नहीं है तो हम लोग आ जाते हैं अपने इससे आसान लेआउट की तरफ। तो हम लोग इस वाले टाइटल, इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब जो हमारा फ्लैटसम थीम है ना, उसके अंदर जो हम लोग पेज बिल्डर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एलिमेंटर में बताया था कि भाई एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे वो टेम्पलेट्स थे, वो सारी चीज़ें थी वहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ लेंगे, उसे बोलते हैं UX ब्लॉक। क्या लेंगे? UX ब्लॉक।
मैंने यूएक्स ब्लॉग यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब इसको टाइटल मैं वही दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। लेकिन हमारे पास ब्लॉग यहाँ पर कोई भी नहीं बना हुआ। अब यही रीज़न है कि मैंने आप लोगों से ब्लॉग इंपोर्ट नहीं करवाए थे कि भाई हम लोग ब्लॉग खुद बनाएंगे। खैर आपने टाइटल वगैरह दे दिया है। अब बताएं डैशबोर्ड में कहीं पर यूएक्स ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है? आके बताएगा, आके कहाँ पर लिखा हुआ है यूएक्स ब्लॉग? राइट पे नहीं, लेफ्ट पे है। टूल्स वहाँ पे पड़े होते हैं लेफ्ट साइड बार में। इस चीज़ को हम लोग साइड बार बोलते हैं। बताओ। वो नीचे कमेंट्स के नीचे। ठीक है, गुड। नजर ही नहीं आ रहा। यूएक्स ब्लॉक में आ जाओ, ऐड न्यू। अब इस ब्लॉग को मैं नाम दे दूंगा कि भाई ये मैं कॉन्टैक्टस का ब्लॉग बना रहा हूँ या फिर साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर का ब्लॉग बना रहा हूँ। इसको कह देता हूँ साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर, नाम दे दिया इसको, एंड पब्लिश। अभी ये हमारा खाली है, ब्लैंक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको क्लिक कर देना साथ ही यूएक्स बिल्डर के ऊपर। अब ये हमारा यूएक्स बिल्डर ओपन हो रहा है, यानी कि हमारा अगला पेज बिल्डर ओपन हो रहा है, जिसके थ्रू हमने अपनी होम पेज पे भी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड एलिमेंट्स। एलिमेंटर में भी ऐसी था। मैं ऐड एलिमेंट्स पे आ जाता हूँ। अब हमने क्या ऐड करना था, यहाँ पे फॉर्म ऐड करना था ना, FOR है, फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म लगाना है, न्यूज़ लेटर वर्टिकल मैंने कहा था ना, न्यूज़ लेटर वर्टिकल वाला फॉर्म है, यहाँ पर लगा लेता हूँ, लग गया। अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, हम इसके नीचे एक और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। यानी इस तरह मैं यहाँ पर ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर ले देता हूँ सोशल। सोशल नहीं आया तो फॉलो आइकन्स आ रहे होंगे। आगे फिर इनके स्टाइल्स वगैरह आ रहे हैं कि भाई फिल्म में क्या होगा, कलर्स आ जाएंगे इसके अंदर। स्मॉल में क्या होगा, साइज स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट लेआउट्स वगैरह हैं अगर यूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई कौन कौन सा आइकन आप शो करवाना चाह रहे हैं, ये चीज़ मैंने करवाई हुई है आप लोगों को। मैं हैश का लिंक यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और वैसे यहाँ पर क्या चीज़ ऐड होगी, यहाँ नंबर ऐड होगा, यहाँ पर ईमेल ऐड होगी, यहाँ फेसबुक का लिंक ऐड होगा, यहाँ इंस्टाग्राम का लिंक ऐड होगा, और यहाँ टिकटॉक की आईडी का लिंक ऐड होगा। तो सब चीज़ों के URLs ऐड होंगे। एंड अप्लाई। अब इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि रिफ़्रेश होगा तभी यहाँ पे वो ब्लॉग शो होना स्टार्ट होगा। हमें ये ब्लॉग हमने चूज़ करना है अभी। कहाँ जाना है हमने, हम इस एरिया में काम कर रहे हैं ना, तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हम यहाँ पर आइटम ऐड कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे बताओ आके। हेडर में खैर है, तो फ्रंट पे वही है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हम लोग इन आइटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग फुटर में ऐड कर रहे हैं, विजेट्स। तो हमने विजेट्स में जाना है, और फुटर 2 में ये हमारा पड़ा हुआ है यूएक्स ब्लॉग। अब यहाँ पर आके आपने अपना यूएक्स ब्लॉग चूज़ कर लेना है। ठीक है, बेशक आप चाहे तो आप बेशक, अगर आपने इसी के साथ लेट से आप कहते हैं आपने इस टेक्स्ट के नीचे आइकन लगाने से, तो आप इस चीज़ के लिए भी आप एक यूएक्स ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ, साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर एंड पब्लिश।
यहाँ से बैक आ जाते हैं, क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएंगे आप लोग। एंड मैं वेबसाइट का प्रीव्यू कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर देना, तो और कलर मैं देना चाह रहा हूँ ये वाला। तो सिंपली आई ड्रॉपर से हम लोग अपना कलर पिक कर लेते हैं, ये वाला। अब हम लोग फुटर में जाएंगे और फुटर 2 को जाके बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अब एक मसला हुआ, टेक्स्ट कलर सारा लाइट हो गया, वाइट था। तो यहाँ पे देखिए साथ ही ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर, डार्क कर दें उसे। पब्लिश, लेट्स प्रीव्यू, ये ले हो गई यहाँ तक। बस आज की हमारी लास्ट चीज़ है वो ये है कि भी अब वेबसाइट के ऊपर ना कुछ जगहों पर ना प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स दिए गए हैं। सही, अब यहाँ पे ये ब्लू कलर शो हो रहा है, मैं इसको करना चाह रहा हूँ ये वाला कलर। तो मैं आऊँगा स्टाइल में और यहाँ पड़े हैं कलर्स। कलर्स में अगर तो यहाँ पे ये पड़े हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, अलर्ट, ये बेस। यार ये पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ जो कलर यूज़ हो रहे हैं ना वो कलर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैं सिंपली ये वाला कलर पिक करके प्राइमरी कलर में दे देता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी प्राइमरी कलर लगा होगा वहाँ वहाँ ये वाला कलर शो होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा ओके है। ये ले, ठीक है।